नहीं उसमें आप अकेला बंदा कर सकता है, आपके जो प्लान होता है उसमें टीम से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ताकि मतलब उनका होता है जब उनको है। वो जब आप वेबसाइट से परचेज करते हैं तब वो 5 मोबाइल पे या 5 लैपटॉप पे अलाउ तो वो होता है। महंगा पड़ता वो है। महंगा पड़ता है आपको। तो वैसे तो बढ़िया डालने के लिए यही करता है। सर जी। मिला के ले सकते हैं? हाँ जी। एक मिला मिनट। के ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, मिला के आप ले लें कुछ। अगर 3-4 लोग इकट्ठे होके तो वो सेपरेटली एक ले सकते हैं। मैं ये अच्छा। कैमरा वगैरह नहीं आ अच्छा, जब आप परचेज कर लेंगे ना तो जो जो सेटिंग आपने करनी है वो इधर आपके सामने है। मैं कर स्टार्ट से बता देता हूँ क्या क्या आपने करना है। ठीक है। इसमें ना काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन आपने जो मेन हमारी जो शीट है ना, ये मैंने आगे बनाई थी, इसमें दोबारा बना देते हैं। अच्छा, ये आ गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, बाकी ये इसमें आप आ जाएंगे ना एमटी में। इसमें सारी एडिशनल चीज़ें हैं, अगर आप सारी रखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक आपने, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन, बीएसआर, कितने सेलर पॉइंट हैं, वो सारी चीज़ें रखनी है वो रख लें। नहीं तो ये 5-10 जो मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, जो भी आपने सेलेक्ट करनी हो, यानी कि आरओआई कितना है, प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम हम किस कॉस्ट पे यानी कि प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। पहले प्रोडक्ट का नेम, एसन, उसका, उसके बाद अमेजोन का यूआरएल, यानी कि ये देखें ना, अमेजोन का जो लिंक होगा। ठीक है। उसके बाद उसका एसन, सेल्स रैंक, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही मेंशन की हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं इसमें। मतलब सर पहले सेलर रैम पे ये सब डालना पड़ता है? जी, पहले सेलर एंड पे ये सारा कुछ डालना पड़ता है। उसके बाद ही वो, जब आप शीट पे जाके अमेजोन का जब पेज ओपन होता है ना लिस्टिंग का, जब आप क्लिक करते हैं कि आप वो सारा शीट में आ जाए डाटा, तो जो चीज़ें आपने इधर लिखी होंगी वो सिर्फ वही आएंगी, कोई एडिशनल चीज़ नहीं आएगी उसमें। सर कीपा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेलर एम्प, या दोनों ही? ईपा, ईपा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने हिसाब से बेहतर है, क्योंकि उसके बिना ना होलसेल है ना आर्बिट्राज है, कीपा तो ज़रूरी है। लेकिन ये है जो ये इस तरह के और भी टूल्स हैं, जैसे एजी इंसाइट है, सेलर एएमपी है, ये सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेटर के लिए हैं, या वो चेक करके बताते हैं कि प्रोडक्ट हैजमेट है या कि नहीं, एलिजिबल है, आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 3-4 टूल है, लेकिन ये जो सेलर एएमपी है इसका बेनिफिट ये है कि एक क्लिक पे आपका वो सारा डाटा शीट पे चला जाता है। और दूसरा, इस पे रिवर्स सोर्सिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें आप किसी भी, वो आगे मैं बताता हूँ, आज इसका यूज ही बताऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो जब आपने इसे गूगल के साथ कनेक्ट कर लेना है, इधर आप करेंगे ना क्लिक, टेक्स्ट एंड राइट्स, तो ये आपकी ना गूगल शीट के साथ जब कनेक्ट होगी तो सिंपल आपकी एक नई शीट ऐसे ओपन हो जाएगी। अभी मैंने अभी बनाई थी आप लोग। तो इसे आपने थोड़ी सी हेडिंग दे देनी है, या इसे अच्छा बनाने के लिए हम इधर कोई कलर वगैरह दे देंगे। ठीक है। तो ठीक है, इस तरह आप कर लें। ये सारी चीज़ें आपने खुद कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने इस पहली रो को ना सिर्फ आपने जाके ना व्यू में इंसर्ट में इधर फ्रीज कर देना आपने, ताकि वो अगर आप नीचे आपके पास जितनी मर्जी प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन होगी ना वो उधर ही ये रहेगी, यानी कि वो नहीं ऊपर नीचे होगी। ठीक है। फर्स्ट रो को हमने फ्रीज कर देना। सर ये अब जो गूगल शीट है ये हमने अपना क्रोम के अंदर ही जी, ये मतलब आपके खोलना वो पड़ेगा हमें? क्रोम के अंदर ही है, वो सारा गूगल अकाउंट के अंदर ही है। अब आप जितना मर्जी नीचे चले जाएं, लेकिन आपको ऊपर वो एक जो होगी हमारी रो वो ऊपर ही है, वो फ्रीज हो गया, उससे हमें नीचे वाली प्रोडक्ट्स का भी आइडिया हो जाएगा इसका बीएसआर कितना है। ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद
ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लें या पिक्चर ले लें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाकी वो देख लें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमें अब बाय बॉक्स लास्ट 90 डेज या 180 डेज का वो नहीं चाहिए। रेफरल फ़ी अगर आप ये भी ऐड कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो हर प्रोडक्ट की एक अलहदा होती है ना, 15%। तो ये ना भी ऐड करें कुछ नहीं होता। हर प्रोडक्ट की सर ये एफसीएस मिलता नहीं कितने का है। है सेलर एम, अगर ये वेबसाइट से लें तो? ये 1500 2000 ये इतने का, तो ये थोड़ा सा महंगा मिलता है ये ना, क्योंकि से ले रहे हैं। अगर वो आप सर वो पंद्रह लेते हैं सौ ना, डॉलर कह मैंने रहे हैं? बताया पैकेज में लेते हैं, तो मे भी आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए, लेकिन वैसे इतने का ही मिलता है, 1500 2000 का। ठीक है। डॉलर सर, $1500? नहीं, 1500 डॉलर का उनका कोई क्या कहूँ मैं, अब 1500 डॉलर का नहीं, 1500 रुपीज का मिलता है। सर जनरल स्कोर नहीं चाहिए? जंगल स्कॉट वो देख लिया आपने, जहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है, फिलहाल तो मैंने ये दो ही प्रेफर किए हैं, दो तीन प्रेफर किए हैं, एक सेलर एएमपी है, एक आईपी अलर्ट और एक कीपा है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप एडिशनल कोई ले लेते हैं, कीपा या जंगल स्कॉट हीलियम वगैरह, वो आपकी अपनी मर्जी है। प्रोडक्ट्स इनसे ही इतनी निकल आएंगे कि आपसे वो ही नहीं संभाली जाएंगे, आप दूसरे टूल इतने ले ही ना। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें अब ठीक। हमने ऐड कर ली हैं, अब उसके बाद हमने यानी कि अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर ली है। क्योंकि इसके ना बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तो आपका ना 1 घंटे का काम सिर्फ 5-10 मिनट में करके दे रहा है। तो इसी वजह से मैंने कहा था ये लाजमी आपने लेना है, अगर आपने आगे चल के ना प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करनी है। क्योंकि एक एक चीज़ का बार बार डाटा, कितने सेलर्स हैं, क्या प्रॉफिट आ रहा है, वो एक एक चीज़ नोट करके लिखने में वो वेबसाइट लोड्स होती है, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो आपने एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना। बाय द वे ये ऑटो ऑटो ही आ जाता है, यानी कि जब पेज लोड होता है ना। इसके साथ सबसे पहले तो आपका सेलर हैंडल कनेक्ट होगा ना, तो इधर एलिजिबल में यस या नो आ जाएगा। तो आपने वो देख लेना है, अगर है तो वो कनेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद मतलब आपको हमें सर बार बार एसन जाके नहीं डालना पड़ेगा? नहीं, बार बार आपको वो एसन उधर सेलर हैंडल में नहीं डालना पड़ेगा, आपको इधर से ही आइडिया। आप ये देखें ना, ये आई थिंक प्राइवेट लेबल की भी प्रोडक्ट है, इधर आप लेके आएंगे ना, इधर आप रीड कर लेना। ठीक है। और इसमें वेरिएशन भी है, वेरिएशन भी आपको नज़र आ रहे हैं, दो तीन वेरिएशन है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है। ठीक है। इससे आइडिया, अभी ये कॉस्ट आपको पड़ रही है, वो कह रहा है मैक्सिमम अगर आप लेते हैं ना $20 में, तो आपका वो $5 है जो प्रॉफिट वो निकलेगा। अगर आप यानी कि हम 20 लिख देते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया, कितना 200 होगा। आर ओ आई हम मैंने रखा हुआ था मिनिमम 30%, लेकिन ये देखिए हमारा आर ओ आई कम आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसी प्राइस पे हमें मिलती है तो फिर वो सारा हमारा ग्रीन हो जाएगा। ये बात की चीज़ है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको सोर्सिंग लिंक मिल रहा है, यानी कि किसी वेबसाइट से, रिटेलर वेबसाइट से, यानी कि होता है ना जब आर्बिट्राज कर रहे होते हैं, तो कोई एक सप्लायर नहीं होता, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ये रिटेलर होते हैं, वालमार्ट, ईबे, टारगेट। तो जो जहाँ से भी आपको मिल रहा है, सिंपल आपने क्या करना है, इधर सोर्स यूआरएल, इधर को उस वेबसाइट का लिंक उठाना है आपने, इधर सेव कर देना सी। ठीक है। अभी ये इधर सेव हो गया उस शीट में ऐड करने के लिए। ठीक है। ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। बाकी उसके बाद आपने करना है, यहाँ क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये सारा डाटा वो शीट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, गुड का निशान आ गया। अब वो देखते हैं हम शीट में प्रोडक्ट्स, ये इसका डाटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये देख लें। इसमें इमेज भी कर लेते हैं, ताकि आपको ना वो प्रोडक्ट का जो है वो जल्दी पता चल जाए। 1 मिनट में वो करके बता।
इसमें वो इमेज का भी ऐड हो जाएगा। अब वो दोबारा कोई प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना तो वो आ जाएगी, इमेज भी साथ आ जाएगी। ठीक है, अब वो देखें इसका सेल्स यानी कि मंथली इतनी थी, कौन सी कैटेगरी थी, कौन सा ब्रांड था, कितने की हमें कॉस्ट इसकी पड़ रही है। ठीक है, सेल प्राइस क्या थी इसकी, वो सारा चीज़ आ गई है। उसके बाद जो हमने सोर्स लिंक डाला था बिल्कुल वही आ गया, कितने एफबीए सेलर हैं, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट थी तो इसमें देखे कि एफबीए सेलर बैठा हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद भी इधर जाके ना, ये अगर ये नहीं इधर पूरा आ रहा तो आप इसे भी कम कर सकते हैं, एफबीए सेलर। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, इसकी समझ आ गई है ना, सिंपल आपने यही स्ट्रेटजी अपनानी है, इससे वो आपका काफ़ी सारा टाइम है जो वो बच जाएगा। बस यानी कि सर खुद ही इस पर ऐड हो जाएगा उस, बिल्कुल अगर हम खुद। इसको सेलर रैम से कनेक्ट करेंगे तो। नहीं, अगर वो आप देखें ना, ये लिखते हैं ना क्वांटिटी वगैरह भी, यानी कि कितना स्टॉक उठाना है हमने इसका, वो मैंने नहीं बताया। यानी कि अगर हम इसके इधर से ही आपको प्रॉफिट मार्जिन का आइडिया हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसके 50 यूनिट लेते हैं 20 के हिसाब से, वो कितने का हमें पड़ रहा है, 1,000 हमें कॉस्ट पड़ रही है, 1,700 की सेल हो रही है, और जो हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट में वो 200 का हो रहा है। तो ये भी सारी शीटें, वो चीज़ें ना शीट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। सही है टूल, बस ये आपने, अच्छा है ना टूल ये। सर ये टूल तो ज्यादा बेहतर है। ये देखें ना, मैंने सिर्फ एक क्लिक पे कितना सारा डाटा वो सारा उस शीट में लेंगे। अभी वो सारा स्टॉक वगैरह कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। आरओआई भी बता रहा है मेरे ख्याल से, वो ऐड किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना आपको रिटर्न में आ रहा है। अगर 5 इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 आ रहा है तो मीन के आपका 100% आरओआई है। अगर 10 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 आ रहा है, मीन के आपका 50% आरओआई। ठीक है। तो यानी कि इस पे कम है 20%। इस पे कम है, यानी कि इन्वेस्ट हम ज्यादा कर रहे हैं और प्रॉफिट हमें कम आ रहा है। मिनिमम हमारा होता है ना वो 30% होता है। अगर देखें ना, आर्बिट्राज में जो होता है वो 100% भी आरओआई हो जाता है, 100% 200%, लेकिन होलसेल के केस में मिनिमम 30% होता है। अगर हम ये 15 के सोर्स करते हैं, 60% आ जाएंगे। 60% हमारा आरओआई आ रहा है। ठीक है, यानी कि 15 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट $10 हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया है सेलर रैम्स। क्लियर है टू। और उसके बाद हमने जो काम इस पे करना है वो ये है, इजी काम है इसका। अब ये सेल इसकी एक सेटिंग है थी, वो भी मेरे ख्याल से नहीं है इसमें। जो कीपा का होता है ना बाय बॉक्स, वो अभी अपडेट हुआ है, लास्ट वीक में अपडेट हुआ है, वो मैंने अभी किया है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। अगर इसकी सेटिंग, इसमें ये भी है, क्योंकि अगर ये एक बंदे के पास है या ज़्यादा बंदे के पास है, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि जो दूसरे लोग प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट इधर भी आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स मैंने नहीं चेक की हुई, लेकिन ये देखिए कितनी प्रोडक्ट हैं, 1,28,000 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, इनमें से भी मुझे विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये वो प्रोडक्ट हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं सेलर एएमपी पे। नहीं समझ लगी? ईमेल उनको सर लगेगी मतलब हम कोई दूसरा हम्म। सेलर ये तो नहीं देख सकेगा कि हम उसकी प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये यानी कि ये अकाउंट ना, यानी कि अगर आपके पास वो मेल और लॉगिन, वो जो टूल्स प्रोवाइडर है उसने 5-6 लोगों को दिया हुआ है, अगर वो प्रोडक्ट होलसेल की सर्च कर रहे हैं या आर्बिट्राज की, उनके पास अच्छी प्रोडक्ट आ रही है तो वो हिस्ट्री में आती जाएंगी। अब आप उनकी भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं यानी कि कितने जो भी हैं, आप एक पेज ओपन करें उसमें प्रोडक्ट देखें हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है कि नहीं आ रही। तो मीन के मोस्टली इधर से भी प्रोडक्ट मिल जाती है। अब ये प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं। तुम लोग का जब शेयर होगा ना, अगर हमारा अपना है तो फिर तुम लोग मे भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना ये शेयर्ड नहीं है, ये मेरे पास है, ये मेरे पोर्टल में है। यानी कि आज ही मैंने इससे पैकेज करवाया इसका, क्योंकि पहले जो था वो लॉग आउट हो गया था, वो किसी स्टूडेंट का था, लेकिन आज मैंने ये करवाया, ये मुझे पोर्टल में उसमें उसने अपलोड करके दिया है। लेकिन इसमें भी देखें आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा।
क्या सर मतलब? लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं पता लगेगा कि दूसरा सेलर आपकी प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसको तो नहीं पता लगेगा? जैसे हमें पता चल रहा है हमारी प्रोडक्ट का भी उसे पता चल रहा होगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम उसकी भी देख रहे हैं प्रोडक्ट। अब ये देख ले, इसमें हमारे पास वो प्रोडक्ट आई है, इसका वो सारा डाटा देखना है। होलसेल की है प्रोडक्ट, आई थिंक ये देखें। प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, सेलर थोड़े से डिक्रीज हो रहे हैं, कीपा का ग्राफ हमारे सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इधर से भी प्रोडक्ट मिल सकती है। सेल्स रैंक 36,000 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सेटिंग थी। सर आपने बताया था कि लास्ट 50 तक होना चाहिए ना? एक मिनट सॉरी। आपने बताया था कि सेल्स रैंक आखिरी 50 तक होना चाहिए ना, 50 के। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन करूँ ना कि ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन करें तो दप आप बोला करें, क्योंकि इधर वो फिजिकल वाले भी कर रहे होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन, फिर समझ नहीं लगती, ठीक है। ठीक है। जी, अब आप पूछ लें बस। हाँ, ये वाला। जी बिल्कुल। ये अनगेट करवाना पड़ेगा बिल्कुल। अगर और पूछें, आप पूछें पहले क्वेश्चन। मैनुअल अनगेट जाएंगे वो सीधा सेलर सेंटर पे चला जाएगा, आपको इनवॉइस सबमिट करवानी है, सिंपल आपका वो हो जाएगा, वो सीधा मेरे ख्याल से सेलर सेंटर पे आ गया, देख लें। ठीक है। अब मैं करूँगा, मेरे पास इनवॉइस होगी तो इधर से ही मैं इनवॉइस सबमिट करवा दूंगा, उधर ही ऐसा आ जाएगा वो फिर, यानी कि गेटेड है ना, फिर वन गेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सर दोबारा से बता देना कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे फिर। अच्छा, ये आप हिस्ट्री ना, आप जिस जब इसकी सेटिंग में आएंगे ना, आप इधर कोई स्पेसिफिकेशन है, आप उसका डाटा लेना हो तो आप इधर एसन लिखेंगे, ये एसन लिखा, उसका डाटा आ गया, ठीक है। अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, हिस्ट्री पे क्लिक करें, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने कितनी शीट्स ऐड करनी है, कोई अलहदा होलसेल की या आर्बिट्राज की, वो आप इधर जाके कोई नई शीट भी ऐड कर सकते हैं। आर्बिट्राज की है वो अलहदा बना लें, होलसेल की है वो अलहदा बना लें। तो उधर जब आप डाटा पुट करेंगे तो आपने देखना ये होलसेल की प्रोडक्ट है, होलसेल वाली शीट पे क्लिक कर देंगे, होलसेल वाली की शीट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर एक ऑप्शन था सेटिंग, इसकी नहीं आ रही इसका मैं देखता हूँ। उसमें ये, यानी कि जो कीपा का बाय बॉक्स होता है ना, कितने परसेंट वो विन कर रहा है, तो वो सारी स्ट्रेटजीज भी, वो अभी न्यू अपडेट हुआ है, मैं भी इसमें ना आया और देखता हूँ मैं इसमें होगा। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल इसमें जो होती है ना आर्बिट्राज में प्रोडक्ट हंटिंग, वो ये है कि जब आप इधर आ गए ना, अब ये वो सेलर हैं छोटे छोटे जहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आपने सिंपल इनको ओपन करते जाना है। जेनेरिक की आ गई है ना प्रोडक्ट, जेनेरिक वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो यानी कि इजीली सेलर सैंडल पे लग जाती है, जिनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती। अब इधर आ गई ना जेनेरिक की प्रोडक्ट, आप जो भी सेलर होंगे ना, आप उनकी प्रोडक्ट ओपन करे जाएंगे, उनके पास वो प्रोडक्ट रहेंगी जो इजीली सेलेबल होंगी, यानी कि उनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी। जिस निश में आप जाएंगे वैसे ही आपके पास वो स्टैट्स होंगे। अब ये सारे वो सेलर हैं जो न्यू सेलर हैं, इनके पास पड़ी वो प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी जो ना, जिनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब मैं ओपन कर रहा हूँ, देखते जाएं आप उनके पास। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब कोई भी सेलर, आप उधर जाते थे लिस्टिंग में और पहले उसका स्टोर फ्रंट ओपन करते थे, फिर उसकी प्रोडक्ट्स देखते थे, एक प्रोडक्ट ओपन की फिर वो कीपा पे उसका देखा, सेलर है एमपी पे देखा कितने सेलर्स हैं एमपी है। अब इधर आपको नजर आ रहा है, ये आपने वो सेलर का स्टोर फ्रंट खोला, इसके पास टोटल कितने एसन है, इसने कितनी लिस्टिंग के साथ मीटू किया हुआ है, 48 के साथ, कौन कौन से ब्रांड है, कौन कौन सी कैटेगरी में गया हुआ है। तो आप कैटेगरी आपकी पेट सप्लाईज है नहीं है, वो आपको इधर नजर आ जाएंगी, ठीक है। अब आप एक स्पेसिफिक ब्रांड में जाना चाह रहे हैं तो आप इधर से देख सकते हैं किन से ब्रांड में जाना है। उसके बाद आपको इधर से आइडिया हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, इसका ये BSR है, इसमें इतने सेलर बैठे हुए हैं, इतने FBA कर रहे हैं, इतने FBM कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास कीपा का ग्राफ भी आ रहा है कि इसमें अमेजोन है कि नहीं है, ठीक है, देख लें। ठीक है, इसमें BSR है, ये ऑरेंज लाइन है, ये बाय बॉक्स की है, ये देख लें आप। नहीं आ रहा तो आप इधर सिंपल क्लिक करें, इस लिस्टिंग को अमेजोन पे ओपन करके देख लें। और उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अब जब आप आर्बिट्राज कर रहे होते हैं तो आपको सप्लायर चाहिए होता है, लेकिन जब आपका VPN चल रहा हो तो आप सिंपल इधर, पहले वो करते थे उसका टाइटल कॉपी किया, SN कॉपी किया, गूगल पे जाके सर्च किया इसकी प्रोडक्ट, लेकिन सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पे क्लिक करना है। आप गूगल में या जहाँ भी सेल हो रही होगी, अगर हमारा वो VPN ऑन होगा तो हमारे पास USA की वेबसाइट्स वो आ जाएंगी जिनके पास ये प्रोडक्ट लिस्ट होगी। ठीक है, ये अभी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, अगर ये इसके साथ चल गया
क्योंकि ये टूल ना ज़्यादातर इसके साथ चलता नहीं है, वीपीएन के साथ। मैं भी अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर इस पे चल गया तो कोई भी प्रोडक्ट आप ये देखते हैं। ठीक है, चल गया, कनेक्टेड है। अच्छा, प्रोडक्ट कौन सी थी? ये वाली 49 की सेल हो रही है इधर। 22 सेलर्स हैं मिनिमम। वो बता रहा है कि हमें अगर 27 में पड़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो हम देखते हैं जहाँ से हमें थोड़ी सी सस्ती मिलती है। अच्छा, इसमें फिर आपको वो प्रोडक्ट्स की देखनी पड़ती है, कितने ओज का है, कितने एमएल का है, क्या वेट है इसका। तो वो देखने के लिए आप सिंपल पहले इसको अमेजोन पे ओपन करें, ताकि वो आपको क्लियर नज़र आए। क्योंकि जब आप परचेजिंग करते हैं तो ये छोटे छोटे मसले आर्बिट्राज में बिल्कुल आते हैं। तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है। इधर से आपने जहाँ देख लेना है प्रोडक्ट को मैच करके ना, जहाँ पे हमें अच्छी प्राइस में मिल रही है, आप 25 28, तो आपने वो एक प्रोडक्ट ओपन करके देखनी है कि वो सेम मैच कर रही है कि नहीं कर रही। बेसिक मकसद बताने का यही है कि आप देखें, ना हमने कोई एसन कॉपी किया ना टाइटल कॉपी किया। सिंपल एक क्लिक पे अमेजोन पे, एक क्लिक पे हमें वो वेबसाइट्स आ गई हैं हमारे पास जिन पे ये प्रोडक्ट लिस्ट थी। ठीक है। तो ये टूल मैंने पहले नहीं यूज़ किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी वो मसले आते थे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन ये 1 साल बाद जब वो मैंने बताया था कि मैं अटैच हूँ यूएसए की कम्युनिटी के साथ, उधर उन्होंने बताया था इसके बेनिफिट मुझे उधर से ज़्यादा पता चले। तो इतना टाइम सेव हो जाता है। अब आपके सामने ही है कैसे यानी कि हमारा टाइम सेव हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी वो टेस्ट कर लेते हैं। मैंने वो इमेज का ऐड किया था उसमें, देखते हैं अब आता है कि नहीं आता। चले आएगा तो। ठीक है। इस तरह आप उसके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आप लोड मोर करते जाएं, सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती जाएंगी। कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है, इतना ये मज़े का टूल है। तो इसमें काम भी आसान है, सारी चीज़ें इसमें इजीली मिल जाएंगी। चलिए, ये मैंने वो, अब ये हमारे पास वो सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज़ बिल्कुल कम हैं, इनके पास प्रोडक्ट्स भी अच्छी पड़ी हुई हैं, तो इजीली आपको इधर से भी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। आपने छोटे छोटे सेलर्स ओपन करने हैं, उनके स्टोर फ्रंट देखने जाने, आपको प्रोडक्ट मिलती जाएगी। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं तो ये आपके लिए इधर इस टूल के लिए ये बेनिफिट है इसका, कि इधर से आपको आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगी। आर्बिट्राज के लिए हम डील्स की पर देखते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं। किधर? आर्बिट्राज के लिए गूगल पे? नहीं, यहाँ पर इधर पे? इधर आप फिर आप इसके रिवर्स चलते हैं। फिर आप पता क्या करते हैं, इसका भी मैं इजी हल आपको बताता हूँ। अब मैंने ये लाइक आपके सामने कोई वालमार्ट ओपन कर लिया है, मैं बता देता हूँ। अगर आपने डील वाली प्रोडक्ट ढूंढनी है तो उसका क्या स्ट्रेटजी है। आर्बिट्राज में तो यही है, वही से करते हैं सारे प्रॉफिट करना। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इसकी प्राइस लिखी हुई है 31। समटाइम ये देखें प्राइस हमने नहीं लिखी, लेकिन ये ऑटो लिखी जाती है वो वेबसाइट के साथ। अगर किसी भी वेबसाइट के साथ, या अगर वो होता है ना कि सोर्सिंग लिंक खुद ब खुद आ जाता है इधर, यानी कि वो इधर वो वेबसाइट आ जाती है जहाँ से वो
इजीली 100 यानी कि हमें मिल रही है। 31 की पता नहीं, अब ये वेबसाइट हमें शो नहीं करवा रहा, क्योंकि ये पेड तो है लेकिन वो सब्सक्रिप्शन हैवी नहीं है इसकी। तो वो ये मसला आता है इसमें। अच्छा, इसमें मेन मैंने जो करना था, अब इसकी इमेज का, अब ये एक शीट है इसमें ऐड की हुई थी। ओके, इसमें हमने वो कुछ भी नहीं लिखा क्वांटिटी वगैरह। सर एक क्वेश्चन है जी पूछे पूछे क्वेश्चन। अपना। ये आप कह रहे हैं कि वॉलमार्ट से भी सोर्सिंग कर, तो सर मैंने सुना है कि वॉलमार्ट की जो इनवॉइस है वो एक्सेप्ट नहीं होती। वो खुद एक रिटेलर है, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल, वॉलमार्ट की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, 10-15 यूनिट ले रहे हैं, अनगेटेड है उस प्रोडक्ट में, आर्बिट्राज ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर आप 10 यूनिट परचेज कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब वो करते हैं ना आर्बिट्राज, वो ईबे से, वॉलमार्ट से, टारगेट से, इन्हीं चीज़ों से ही परचेज करते हैं। तो देखना है कि आप अनगेट हैं उस प्रोडक्ट में कि नहीं है। अच्छा। अच्छा जी, ये वो ठीक है। भी वो इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा, जब आपने यानी कि डील्स वाली कोई प्रोडक्ट देखनी है, इधर देखें ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, कोई डील्स लगी है कि नहीं लगी, तो आपने सिंपल इधर देखना है कहाँ पे डील्स लगी हैं। अप टू 65% ऑफ कैटेगरी में चले जाना, उधर डील्स देख लेनी है। अब ये हमारे पास डील लगी हुई है ना। अब आपने क्या करना है, सिंपल कोई प्रोडक्ट्स देखनी है अच्छी सी, लाइक ये प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अब ये 225 की थी, अब ये 58 की सेल हो रही है, ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन यही है कि प्रोडक्ट की रेटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है कि इसका वो एग्जैक्ट इसका ये कॉपी करना है, सेलर सेंडल पे जाके, अमेजोन पे जाके देखना है प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं हो रही। इसका सिंपल हल यही है, आपके पास की है ना सैलरी एंट्री, अपनी एक्सटेंशन रन कर देनी है। अब आपके पास वो लिस्टिंग आ जाएगी कि ये अमेजोन पे सेल हो रही है कि नहीं हो रही। इतना हमारा वो सर दर्द था वो खत्म हो गया। अगर होगी तो होगी, नहीं है तो नहीं है। गेस्ट के रेलिवेंट आ जाएंगी, थोड़ी बहुत आ जाएंगी, तो अब आपने वो प्रोडक्ट मैच करनी है, यानी कि हमारी उस, ये जो वालमार्ट पे है सेम वैसे वैसे ही हमें सर मिल रही है। एकदम अगर जी पूछें। सर अगर एकदम, या अगर हम आर्बिट्रेज कर रहे हैं, ये मतलब ये तो जेनेरिक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एकदम अमेजोन ने इनवॉइस मांग ली? हम्म हो सकता है। इसमें ये मैं बताऊंगा आप आर्बिट्राज में क्या क्या यानी कि ट्रिक्स अपना के, अगर आपके पास इन्वॉइसेस नहीं भी है तो आप प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ठीक है, ठीक। ये बता दिया मैंने। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये अगर फॉर एग्जांपल अभी हमें नहीं शो हो रही, तो आपको लगता है कि बिल्कुल ये सेम प्रोडक्ट है, अमेजोन पे ओपन करनी है, ये लिस्टिंग देख लेना कि वही है कि नहीं है। ऑलमोस्ट आ जाती हैं प्रोडक्ट्स। जी पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर ये वही होगी तो हमारे पास आ जाएगी स्टैट्स, ऐसे हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टूल बहुत ही बेस्ट टूल है, ठीक है, आर्बिट्राज के लिहाज से, यार नहीं करो ना, प्रॉफिट क्लास ले मार्जिन रहा के हूँ मैं लिहाज जी, से, बार बार इधर दिमाग। होलसेल के लिहाज से, ये जाओ कमरे से सारा बाहर, अभी डाटा दोबारा हमें नहीं कितना आना। आसानी से हमें मिल रहा है, ठीक है। ठीक हो गया, बाकी ये टूल के मैंने आपको सिखा भी दिया है क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, और कितना इजी यानी कि यूज टू है, आप कितना आसानी से कर सकते हैं इसे। क्लियर है ना? ये टूल में कोई मसला वगैरह हो, अगर कोई ऑनलाइन होगा तो पहले वो पूछ लें, फिर मैं फिजिकल वालों से पूछ लेता हूँ।
सर क्लियर है मुझे तो सारा। चलें ठीक हो गया। जी आपको इस टूल में कोई मसला नज़र आया या कुछ समझ नहीं आई, पूछें आप। आरओआई होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया कि जब भी प्रोडक्ट आपने आर्बिट्राज की चूज़ करनी है ना, उसमें आपको, या होलसेल की, होलसेल में यही होता है 25% या 20%, लेकिन आर्बिट्राज में मोस्टली ज़्यादा होता है 50% या 30%। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट चूज़ करनी है ना, अब देखें आप $25 की प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें आपको यानी कि सोर्सिंग प्राइस आपकी 10 है, और उसमें आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आरओआई यानी कि 1-2% आपको, यानी कि 15 की ले रहे हैं, 25 की सेल हो रही है, सिर्फ $1 प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑलमोस्ट वो 10% या 5% आरओआई बन जाए। तो ऐसी प्रोडक्ट में जाने का क्या फ़ायदा। अगर आप 10 की ले रहे हैं, उसके एवज आपको $5 प्रॉफिट आ रहा है, मीन के 50% आरओआई आ रहा है, तो देन ही हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे ना। ठीक है। तो आरओआई आपने जब भी प्रोडक्ट का देखना है, या तो वो आप गूगल से देख लें कि कितना आरओआई बन रहा है, अगर नहीं तो आपके पास टूल है, आप इधर से भी देख सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में हमें 30% आरओआई आ रहा है ना, तो मीन के हम उसमें जा सकते हैं। आपने मिनिमम 30% रखना ही रखना है। मीन के 5, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें $3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर 10 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो 10 इन्वेस्ट करके हमें 0 ही आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। यानी कि वो ब्रेक इवन पे सेल कर रहे हैं, 10 लगा के कुछ भी नहीं आ रहा, 10 की ही वो सेल हो रही है। वो $3 में एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मैंने कहा है कि 30% आरओआई। वो आपकी वो प्राइस के, प्रोडक्ट की प्राइस पे भी डिपेंड करता है, उसकी सोर्सिंग प्राइस पे भी डिपेंड करता है। होलसेल की है चाहे आर्बिट्राज की है, देखें ना, अब ये प्रोडक्ट हम अगर लेते हैं $25 की, तो ये देखें प्रॉफिट इसमें आ रहा है, हमें $1 आ रहा है, क्योंकि ये 25 की ले रहे हैं, 41 की सेल हो रही है। आरओआई हमें बिल्कुल कम आ रहा है, 4% आ रहा है। तो ऐसी प्रोडक्ट में क्यों जाएंगे। अगर हमें ये सोर्स हो रही है 20 की, हमें आरओआई आ रहा है 30%, मीन के ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपने देखना है। तो ये आपका यानी कि होता है ना होलसेल में, अगर आप आरओआई आपके पास नहीं भी आ रहा, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि होलसेल में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो 15 to 20% होता है, यानी कि अगर 15 से 20% होता है। लेकिन जब अगर आर्बिट्राज में आ जाते हैं, तो वो प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा होता है वो 30% भी चला जाता है, 50% भी चला जाता है। मीन कि अगर हम 10 लगा रहे हैं, 10 हमें आ रहा है, वो हमारा 100% वो प्रॉफिट मार्जिन है। नहीं यार, अली बाबा से जाना ही नहीं, हमने अली बाबा के पास जाना ही नहीं, वो सिर्फ प्राइवेट लेबर के केस नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछ लें आप। जी सर, मैं कह रहा था कि जैसे 20 की हमें इसकी कॉस्ट प्राइस है, सेल हम 42 की करेंगे, जो बीच में $22 हैं, ये कहाँ पे, ये क्या नाम है, इसके खर्च होंगे? मतलब इसकी सोर्सिंग में आएंगे, अमेजोन खुद रखेगा चीज़ें, पैसे ये फीसिस जो रखेगा? $20 है। नहीं नहीं, 20 की तो मैं कॉस्ट पर है जो हमने बाय करना है वॉलमार्ट ठीक से है, या कहीं से भी। ठीक है, और 42 की हम अमेजोन पे सेल करेंगे, जो ऊपर जो 22 है उसमें से 6 हमारे अपने निकल गए, फिर भी तकरीबन चौदह कह डॉलर लें बच कि रहे 16 तो बचते ही है ना। हाँ ठीक है, 16, तो वो आपको बिल्कुल। पता होना चाहिए। अब देखें ना, 20 आपकी सोर्सिंग प्राइस है, 6 आपका प्रॉफिट है, बाकी जो 14-15 बच रहे हैं वो अमेजोन की फीसें हैं, कोई रेफरल फीस है, कोई शिपिंग फीस है, वो सारी फीसें डिडक्ट होके ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो तो ये बाकी ये यही टूल सारा कुछ डिटेक्ट कर रहा है, उसको पता लग रहा है कि जी इसके इतने एक्सपेंस बिल्कुल, हो ये सकते हैं। टूल ही हमें बता रहा है कि सारी फीसें जो भी जितनी भी हो रही हैं, वो आप अमेजोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। बाकी जो भी टूल है, वो प्रॉफिट जब भी आपको बताते हैं, वो सारी फीसें काट के ही बताते हैं। ठीक है। तो सर अगर हम वॉलमार्ट से लेते हैं तो वॉलमार्ट डायरेक्ट हमें इसके अमेजोन के वेयर उसमें फ्री शिप कर देगा, क्योंकि हम उधर से परचेज करेंगे। कर सकता है, अगर आपका शिपिंग एड्रेस वही है ना, तो बिल्कुल जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे शिप कर देगा। हम्म। ठीक है। जी कोई है क्वेश्चन टूल से रिलेटेड? हम्म अगर आपने शिपिंग एड्रेस वही दिया हुआ है अमेजोन का या 3PL वाले का, तो वहाँ पे ही शिप करेंगे। शिपिंग एड्रेस आपने खुद ही देना है, जब आप प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो आपने खुद ही देना है। उन 3PL वालों का काम ही यही है। अगर आप वो डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएंगे, तो वो मसला होगा। ठीक है, तो वो उसकी उतार के अपने टेबल लगा दी। बिल्कुल वो लगा दें, बिल्कुल ऐसे।
वालमार्ट की नहीं होती, लेकिन अगर वो आप ऑलरेडी गेटेड। वो मैं बताता हूँ किन किन की इनवॉइस एक्सेप्ट होती है। तो वालमार्ट, टारगेट, लेकिन जो सफोर है, यानी कि एक कोल्स है, मैं बता देता हूँ, इनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं अगर आप इनसे कोई परचेज करते हैं ना। तो सही है, लेबल प्रोडक्ट पे लेबल लगा के देते हैं वॉलमार्ट वाले। नहीं, ये लेबल वगैरह कुछ नहीं लगा के देते, ये आपने खुद ही लगवाने होते हैं। तो ये तो फिर हमें 3PL के पास भेजना पड़ेगा इसको डायरेक्टली, या अमेजोन से 3PL की सर्विस लेनी पड़ेगी। ये है। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप बोले तो सर पूछ लूं। एक मिनट, ये दो ऐसे ही यानी कि रिटेलर हैं जिनकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है। अगर आप इनके पास जाते हैं ना, तो आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 यूनिट्स सर ले ली स्क्रीन नहीं चल आपने। रही। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाले। तो आप इनका यानी कि वो लेते हैं ना इनवॉइस वगैरह, तो ये अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है इनसे। आप वो एक दफ़ा अनगेट करवाएं अपनी कैटेगरी को या प्रोडक्ट को, उसके बाद आप कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं, वॉलमार्ट से, ईबे से, टारगेट से। तो यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक दफ़ा तो आप अनगेट हो गए, अनगेट होने के बाद अब आप वो प्रोडक्ट है वॉलमार्ट से ले सकते हैं। सर कहाँ से अनगेट होने, मेरे एक ख्याल से मिनट, स्क्रीन आपकी हैंग आप हो ना गई। पहले हैंड रेज किया करें क्वेश्चन करने से पहले, या मैसेज किया करें, या मैं जब पूछूं तो तब किया करें, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हम्म बिल्कुल करवा लो। ठीक है, बिल्कुल मसला होगा। फिर वो आपको ये स्ट्रेटजी मैं यही बता रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट वो चूज़ करनी है जो इसमें, हालांकि ये होता नहीं है इसमें, ज़्यादा बी एस आर वाली भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, लेकिन जो मैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यू है वो ये है, अगर आप 10,000 से नीचे जो बी एस आर है ना, 5,000 वाला, वो प्रोडक्ट अगर आप लगाते हैं ना, उसमें फ़ायदा आपका ये है कि वो जल्दी सेल हो जाएगी। उसमें आपने देखना है सेलर्स कितने हैं, सेलर ज़्यादा हैं, ये मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ये मैं चीज़ें तब बतानी थी, लेकिन आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब आपने देखना है सबसे पहले बी एस आर 10,000 से कम है, उसमें सेलर मिनिमम जो होने चाहिए वो 15 होने चाहिए, मैक्सिमम वो 40 होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, सेलर ज़्यादा है, मीन के प्रोडक्ट जल्दी सोर्स हो रही है, बी एस आर कम है, प्रोडक्ट जल्दी सोल्ड आउट होगी, एक दफ़ा सोल्ड आउट होगी, आप उसके बाद वो प्रोडक्ट ना लें, आप दूसरी में चले जाएं। क्योंकि एक दफ़ा तो आपने सेल कर ली, वो जल्दी सेल होगी ना, समझ आ गया ना क्या स्ट्रेटजी है। ये चीज़ जल्दी सोल्ड आउट होगी, आप दूसरी प्रोडक्ट में जाए। आर्बिट्राज में ऐसा सीन है, अगर आप आर्बिट्राज में बार बार वही करते रहेंगे, आपके पास इन्वॉइसेस हैं नहीं, हर जगह पे आपको मसला आएगा। कोई मसला नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि आपने जब आर्बिट्राज में एक प्रोडक्ट कर ली ना, उसके बाद दोबारा वो प्रोडक्ट ना करें, उसकी आप लिस्टिंग भी रिमूव कर दें। इन केस अगर अमेजोन इनवॉइस मांगता है तो हमारे पास तो है नहीं, तो बेहतर है लिस्टिंग भी डिलीट कर दें, स्टॉक एक दफ़ा ख़त्म हो गया, ठीक है। वो पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाती है, उसका मसला नहीं है, लेकिन एक दफ़ा हमारे वो सोल्ड आउट हो गया ना, उसके बाद उसकी लिस्टिंग क्लियर कर दी। अब आपका पॉइंट क्लियर, ये आगे वाले क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, अब आपको भी समझ आ गई कि आर्बिट्राज में दोबारा दोबारा वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, चाहे आपको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके पास इन्वॉइसेज ही नहीं है। चलें ठीक है, आई होप कि आपको बेहतर अब समझ आ गई है। अच्छा जी, स्क्रीन हैंग हो रही है, मैंने अभी स्क्रीन वही 1 मिनट में कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, पूछ लें अब ऑनलाइन वाले के क्या क्वेश्चन वगैरह है, तो मैं बताता हूँ आपको। सर मेरा ये था कि आप जब बता रहे थे कि आपने इन दो जगह से अनगेट करनी है, तो वहां पे सर स्क्रीन हैंग हो गई, वो समझ ही नहीं आया कि कहाँ से हमने वो अनगेट करनी है। अब आप क्वेश्चन पूछें वो ना, ताकि इनको भी समझ आ जाए, मैंने ऐसे ही हैंड के लिए भाई। मैं सर पूछ रहा हूँ कि जब आप बता रहे थे ना कि इन दो वेबसाइट से आपने अनगेट करना है, तो उस ठीक। वक्त स्क्रीन हैंग हो गई थी, तो इसीलिए मैंने कहा था सर स्क्रीन हैंग हो गई। अच्छा, वो आपने वो वो हमें लिखी, मैं दिखा देता हूँ।
जी वो हमें ने नजर ही नहीं आया सर, कहाँ से अच्छा, ये करना है? वाले वो दो हैं रिटेलर्स जिनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं। इन पे काफ़ी सारे ब्रांड्स के ही हैं प्रोडक्ट्स, यानी कि कैटेगरीज हैं इनकी। कॉस्मेटिक के ब्रांड्स हैं, और दूसरे हेल्थ एंड हाउसलैंड के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इनके पास। अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं तो इनकी इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है, मतलब क्या आप ये बता रहे थे कि इन दोनों से वॉइस इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर हम ब्रांड अप्रूवल लेके फिर हम वॉलमार्ट, टारगेट, ईबे से भी कर सकते हैं सोर्सिंग बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आर्बिट्रेज की? यही बताया है। ठीक है। ठीक है सर, मेहरबानी। सर जरूरी तो नहीं है कि अगर इसके पास वो प्रोडक्ट हो और वो हमें वॉलमार्ट पे जो मिल रही हो इसके पास चाहे ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्रोडक्ट होती है ना, जो एक बड़ा ब्रांड है, तो उनकी प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से हर रिटेलर के पास होती है। अगर वो इसके पास है प्राइस मास्टर के पास, तो उसके पास भी होंगी। वालमार्ट के पास है तो ईबे भी, ईबे पे भी होंगी। तो ये इशू नहीं है। प्रोडक्ट जो आपने बड़े ब्रांड को ही चूज करना है, मैंने शुरू में बताया होगा। हम्म। तो सर अगर हम इससे लेते हैं और हम सोर्सिंग करते हैं वॉलमार्ट, टारगेट कहीं से भी, तो वो हम 3PL की सर्विसेज फिर हमें अमेजोन से ही बेस्ट लगेंगी, क्योंकि हम फिर उसको पहले 3PL के पास भेजें फिर उसको अमेजोन के वेयर भेजें लेबल लगवा के, क्योंकि लेबल के बगैर तो हमारी प्रोडक्ट नहीं सेल आप होगी। अमेजोन के वेयर हाउस में भी भेज सकते हैं, क्योंकि अगर वो 3P यानी कि प्रेप सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी लेबल उतार के आपके, जब आप वो बार कोड वगैरह देंगे, वो लगा के देन वो आगे अपने यानी कि उधर वेयर हाउस में आप बेशक उनके ही भेजें, लेकिन जब तक आप अपने लेबल नहीं देंगे, वो आपके उस जगह पे नहीं भेजेंगे, यूनिट्स वगैरह जहाँ पे यानी कि अमेजोन चेकिंग करता है कि सेलर की इन्वेंट्री आई है, तो आपके उस वेयर हाउस में नहीं जाएंगी। ठीक है। तो आप 3PL वाले से भी करवा सकते हैं, अमेजोन वाले से भी करवा सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो सर ऐसे अमेजोन को पता नहीं चलेगा कि ये वॉलमार्ट से प्रोडक्ट आई है, तो वो इशू नहीं करेंगे फिर अगर डायरेक्ट हम उनको भेजें तो? आपका क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट वॉलमार्ट से अमेजोन को भेजते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा ये पैकिंग तो वॉलमार्ट या ईबे की है? नहीं, वो कोई तो मसला बॉक्सेस नहीं को कुछ। बनेगा, क्योंकि वो हम पहले तो सर्विसेज ले रहे हैं ना, प्रेप सर्विसेज, उसके बाद ही हम वो अमेजोन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट जाएगी ना, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट स्कैन होनी है। असल मसला तब तो आता है ऐसे जब ये कस्टमर थ्री के पी एल पास की। वॉलमार्ट की पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट पहुंचती है। तो ये 3PL का वेयर हाउस अलग होगा और जो उसका एक्चुअल वेयर हाउस है अमेजोन का वो अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा जी। सही। अच्छा, ये सिंपल स्ट्रेटजी वही है कि इसमें ना आर्बिट्राज में बेसिकली होता क्या है, इसमें आप ना अपने इंडिविजुअल अकाउंट से, अगर आपकी LLC नहीं बनी हुई, सिंपल आप वो आर्बिट्राज कर सकते हैं इधर बैठ के भी। लेकिन इन केस अगर आपने थोड़ा सा आगे जाना है, तो आपको LLC बनवानी पड़ेगी। तो सिंपल आप जो मैंने बताया, अभी कोल्स पे गए, उधर देखा डील्स लगी हुई हैं, वो कूपन लगाए, कूपन लगा के हमें प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है, उधर से चीप प्रोडक्ट परचेज की। सिंपल अमेजोन पे सर्च किया, या वो क्या नाम था उसका, एक्सटेंशन का, सैलरी MP की, वो क्लिक की, प्रोडक्ट में प्रॉफिट आ रहा है, आप सिंपल वहाँ से प्रोडक्ट उठाएं। 3PL वाले या अमेजोन के वो प्रेप सर्विसेज उधर भेज दें आपके अपने वो सेलर सेंटर से, शिपिंग लेबल जनरेट करें, तो आप उस पर लगाएं, इजीली आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी है। इसमें एक तो IP कंप्लेन आती हैं, सेलर ज़्यादा होते हैं, प्राइस वार चल रही होती है, तो इसी वजह से मैंने जो बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई है, एक दफ़ा आपने जो प्रोडक्ट कर ली है, उसके बाद उसकी लिस्टिंग डिलीट कर दें। ना अमेजोन के पास उसका रिकॉर्ड होगा, ना ही हमसे वो इन्वॉइसेस की डिमांड करेगा। अब लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था कि हमारा जो एक अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था, तो उसमें यानी कि अलीबाबा से परचेज किया हुआ था। अब वो प्रोडक्ट अकाउंट हमारा चल रहा था, लेकिन मसला ये था कि हमें वो अलीबाबा से परचेज किए हुए 1 साल हो गए। ठीक है। 1 साल के बाद अमेजोन ने उसकी कहा कि हमें इन्वॉइसेस दो, हालांकि उसकी ना हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी थी, ना कोई स्टॉक वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन 1 साल बाद उसने कहा, तो हमारे पास तो इन्वॉइसेस थी नहीं, तो अकाउंट डीएक्टिवेट ही रहा। इसी वजह से जब हम लिस्टिंग डिलीट कर देंगे, तो कोई रिकॉर्ड हमारा उनके पास नहीं होगा। उस अकाउंट की लिस्टिंग डिलीट की, इसकी वजह से उन्होंने उन्होंने कहा कि हमें इन्वॉइस सबमिट करवाओ। जब लिस्टिंग इन्वॉइस सबमिट करवाई, तो वाली पापा की थी, चाइना की थी, तो अकाउंट हमारा डीएक्टिवेट ही रहा। लिस्टिंग डिलीट ना करने की वजह से जो मिलता है। बिल्कुल। अगर इन्वॉइसेस होती तो वो भी हम दे सकते। बाकी ऑलमोस्ट ये वही वही सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
कि यानी कि बाय बॉक्स आप कैसे विन कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ। 5-6 चीज़ें भी थी कि आपने नई आइटम सेल करनी है, अपने फीडबैक को स्ट्रॉन्ग रखना है थोड़ा सा। ये चीज़ें आप देखना है, बिल्कुल वही हैं। सेम यहाँ पे भी वही स्ट्रैटी अप्लाई हो रही है। कंपेटिटिव प्राइस रखें, प्राइम सेलर का बैच आपको मिल जाएगा इजीली जब आप एफबीए कर रहे हैं, चाहे आर्बिट्राज में कर रहे हैं चाहे होलसेल में कर रहे हैं। पॉजिटिव सेलर फीडबैक, उसके बाद आपका वो इन्वेंट्री स्टॉक, यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री होगी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बाय बॉक्स मिलेगा। ये वही सारी स्ट्रेटजीज हैं। सिंपल जो है वो वही है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमें यानी कि इजीली चीप प्राइस में मिल रही है, आपने वहाँ से सोर्स करनी है। उसके बाद बाकी आर्बिट्राज में भी मैं रिटेल में तो बेच नहीं मिलेगा ना, ऑनलाइन में मिलेगा ना। लाइक कैसे? लाइक रिटेल में तो हम एफबीएम करेंगे ना, उसमें तुम्हें बेच नहीं मिलेगा, उसमें तो टाइम लगेगा। रिटेल आर्बिट्राज में जी। रिटेल वाले भी एफबीए करते हैं। एफबीएम एफबीएम होती है ना उसमें। एफबीएम भी होती है, एफबीए भी होती है। अब रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज में फर्क समझा देता हूँ क्या है। शायद मैंने पहले समझाया होगा। पता है आपने दोबारा। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये सीन है, हम इधर बैठ के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब हम रिटेल आर्बिट्राज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उधर होता है ना कि वालमार्ट के स्टोर पे चले गए, उधर एक एक प्रोडक्ट स्कैन की, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट लेके अपने घर में आए, वो लगा दे उस पर लेबल लेबल वगैरह। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। पहले मैं ना कवर करता हूँ ऑनलाइन आर्बिट्राज को। ऑनलाइन आर्बिट्राज में अब हम इधर से बैठ के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन हम पहले प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो हम इधर बैठ के कर रहे हैं। हम रिटेल आर्बिट्राज में क्या सीन है कि हम वालमार्ट पे जाते हैं, उधर प्रोडक्ट यानी कि स्टोर में जाते हैं, एक एक प्रोडक्ट को स्कैन किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट को अपने घर में ले आए, अपने घर में लेके आके उसकी पैकेजिंग उतारी, लेबल वगैरह खुद ही लगा दिए, उसके बाद हमारे घर में पड़ी है। अमेजोन को कहेंगे कि आके हमारे घर से ले जाइए, हम खुद ड्रॉप कर रहे हैं। तो अगर आप खुद ड्रॉप करके आते हैं, तो अगर आप खुद कस्टमर तक डिलीवर करते हैं तो एफबीएम है। अगर वो अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा रहे हैं तो रिटेल वाले भी एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम भी कर रहे हैं। तो अगर हम ऑनलाइन इधर बैठ के रिटेल आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम या तो कोई ऐसा पर्सन जो हमारा बाहर हो, उसे कहेंगे कि या एक वीक में या मंथ में एक दो दफ़ा बाहर जाए, स्टोर पे जाए, प्रोडक्ट स्कैन करे, सिंपल एक एक प्रोडक्ट स्कैन करे। उसके बाद उसमें वो सेलर सेंटर की ऐप से स्कैन हो जाती है, सारा बीएसआर प्रोडक्ट में कितने यानी कि सेलर्स वगैरह हैं, स्कैन करके वो प्रोडक्ट रखते जाते हैं बास्केट में, सिंपल ले आते हैं। तो लेके आके हम उसे यानी कि उसका प्रॉफिट दे देंगे, क्योंकि वो इस तरह कोई नहीं ना जाता। अगर आप 3PL वाले को भी कहते हैं कि आप उधर से प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे हमारी, वो रिटेल आर्बिट्राज में ही आ जाती है ना चीज़ें, तो वो भी करते सर्विसेज देते हैं, लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। अब उनके चार्ज करने के बाद हमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये उस पर डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट। इधर से बैठ के भी रिटेल आर्बिट्राज हो सकता है, लेकिन उसके लिए या तो आपको सर्विसेज लेनी पड़ेगी या आपका कोई पर्सन ऐसा जो बाहर हो जो आपके लिए यानी कि स्टोर वगैरह पे जा सके। ठीक है। और कुछ? जो हम प्रोडक्ट के साथ मीटिंग करेंगे तो वहाँ वो इनवॉइस मांगेंगे। नहीं, आर्बिट्राज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की वो ढूंढनी होगी जो सॉफ्ट एसन वाली होगी, जो डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट जिस पे आ रहा हो। तो वो कब आएगा? जब आप वो सेलर एमपी के जो छोटे छोटे सेलर्स हैं ना, इनमें जाके देखिए ना, वो तब आएंगी, वो प्रोडक्ट्स ही तब आएंगी, क्योंकि वो आर्बिट्राज मोस्टली वही हमारे पास सेलर आएंगे जो आर्बिट्राज कर रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो उनकी प्रोडक्ट्स ही हमारे पास वैसी आएंगी, जेनेरिक वाली या वो सॉफ्ट एसन वाली। ठीक है। उसके लिए तुम्हारा सेलर सेंटर भी कनेक्ट करती है। बिल्कुल सेलर सेंटर के, वो आपका जब आप बना लेंगे तो तब आपका कनेक्ट करके फिर ही हमारे पास वो आइडिया आएगा ना कि ये सेल हो सकती है या नहीं हो सकती। उस पे वो देखा ना कि बिल्कुल हो जाएगा, सैलरी यहाँ पे मैंने बताया तो है, हो जाएगी। बाकी ये वही चीज़ है जो मैंने थ्योरी बता दी है, अगर वो प्रोडक्ट निकालनी है तो वो कल ना कर लें, क्योंकि कैसे प्रोडक्ट निकालनी है आर्बिट्राज की एक एक मैं बता दूंगा। ये कि मैंने थ्योरी बताई है कैसे, यानी कि वो बीएसआर कम होना चाहिए, किस ठीक है सेलर सर। के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा आर्बिट्राज की पड़ी पड़ी होती हैं, बीएसआर इतना 10,000 से कम हो। ये कल हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे, आपके सामने लाइव ढूंढेंगे, उसके बाद वो उसकी फिर कंप्लीट सोर्सिंग भी करेंगे। एक कंप्लीट जो विनिंग प्रोडक्ट होगी वो हम कल करेंगे। ठीक है, लाइव करके दिखाएंगे। बाकी ये सारी वही चीज़ें हैं।
ये ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो ना बताने वाली हो, बताने वाली हो। ठीक है। तो पिक्चर निकाल। जी जी, ले लें पिक्चर वगैरह। ये यानी कि क्राइटेरिया है प्रोडक्ट। अच्छा जी, अच्छा ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही लेक्चर की? जी आ रही है सर। ये सर आ रही है। तो भाई आप यही है, कोई कल सोर्सिंग आप कह रहे कल बताएंगे तो मैं भी कल क्वेश्चन और निकलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम। कल आपके और क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपके और क्वेश्चन है क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं लोग और कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक सर होगा एक सर। क्वेश्चन है, जैसे कि अगर प्रोडक्ट में आईपी है सर, लेकिन उसका हमारे जी, पास ब्रांड अप्रूवल भी है और वो गेटेड भी है, तो वो भी हम कर सकते हैं, इनवॉइस भी है अगर उसके पास, तो वो हम क्या सेल कर क्वेश्चन, सकते हैं। दोबारा करना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे कि अभी हमारे पास प्रोडक्ट की ब्रांड अप्रूवल भी है और इनवॉइस भी है, लेकिन उस प्रोडक्ट में आईपी है, तो वो हम सेल कर सकते हैं कि नहीं, मतलब एक ऑथेंटिक तरीके से। अगर ब्रांड ने आपको ऑथराइज किया हुआ है तो आपको आईपी आ जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आईपी उनके लिए होती है जिनके पास इन्वॉइसेस नहीं होती, जो प्रोडक्ट की कॉपी पर परचेज करके ना वो सेल कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ब्रांड की ऑथराइजेशन लेटर है तो देन आपको आईपी में भी कोई मसला नहीं आएगा। या हम, यानी कि हम बेच सकते हैं। हाँ, 1 मिनट रुके, मैं आपको ना कुछ बताता हूँ, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। तो रिटेल आर्बिट्राज की ना एक वीडियो दिखाता हूँ। चलो, इसको लगनी ही है सच। अच्छा, अजान हो रही है, उसके बाद डिस्कस करते हैं।
पता नहीं कनेक्टेड क्यों नहीं हो रहा। चलें ठीक हो, मैं कल दिखा दूंगा आपको उसका आइडिया हो जाएगा, यानी कि ना रिटेल आर्बिट्राज का और ऑनलाइन आर्बिट्राज का सिंपल। वो एक वीडियो थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी समझ आ जानी थी। तो आप यानी कि सर्विसेज ले भी सकते हैं उसकी। ठीक है, चलिए। अच्छा, और कोई किसी का क्वेश्चन है यार? हेलो, आवाज आ रही है? जी पूछे पूछे जी सर, एक क्वेश्चन है। पूछे। सर वो जो आपने सेलर एएमपी निकाला था, उसमें वो जो प्रॉफिट दिखा रहा था, वो अगर हम 3PL की सर्विसेज लेते हैं, वो इंटर करके कर रहा है, बता रहे हैं हमें प्रॉफिट के, वैसे बता रहा है जो अमेजोन की फीसेस वगैरह चलती हैं वो वाला। ये मैंने पहले बताया कि ये सारी फीसें, अमेजोन की फीसें हैं, वो सारी डिडक्ट होने के बाद हमें वो प्रॉफिट बता रहे हैं। सर उस प्रॉफिट में से हमने फिर वो क्या नाम है 3PL वाले को भी देने में? नहीं नहीं, वो आपने सारी फीसें ऐड करके ही अपना प्रॉफिट निकालना है। सही सही, थैंक इसमें भी मसला आ गया। अच्छा, और कोई है क्वेश्चन वगैरह आपका भी? सर आर्बिट्राज हम कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं? $500 से। 5,000? 500। 500 से? $300 से भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, लेकिन वो फिर मैंने इसके मसले मसाइल भी बताए हैं, फिर आपको उनसे भी बचना पड़ेगा। अभी तो अमेजोन अकाउंट इतनी डीएक्टिवेट कर रहा है कि छोटी छोटी बात पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस आ गई है ना। मैंने बताया भी है कि जैसे हमारे साथ हुआ है, क्लाइंट का अकाउंट क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा भाई वीडियो वेरिफिकेशन करवाएं, अकाउंट अपना एक्टिव करवाएं। लेकिन एक दफ़ा जो देखता है कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, उसका वैसे ही दिल बाहर आ जाता है। सही बात है, खर्चा होता है इसमें। खर्चा हर किसी का देखे ना, वो अपने हिसाब से चल रहा होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो चीज़ें देख के आपने फिर आर्बिट्राज करना है। आर्बिट्राज में मसले आते हैं, ये नहीं नुकसानदेह है, उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, होलसेल से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप वो सही स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, सिंपल तरीके से चलेंगे जो मैंने बताया जैसे आपको, इंस्टेंट प्रॉफिट है ना, ज्यादा इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, विद इन ए मंथ आपको प्रॉफिट आएगा, वो भी डबल आएगा। ठीक है। है। एक मिनट। 25% बता। तो 25। इसमें जो अकाउंट है डीएक्टिवेट हुआ है, आप फिर देंगे ना वो क्लाइंट? नहीं, वो क्लाइंट खुद देगा इंटरव्यू। तो जब अकाउंट का दर्द काफी वही देता है। बिल्कुल उसने ही करना होता सामने। ठीक है। और कुछ आर्बिट्राज और होलसेल में डिफरेंस पता चल गया? क्या पूछ रहे? इसके लिए अकाउंट इंडिविजुअल पे बिजनेस बनेगा। आर्बिट्राज इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पीरियड कोई बताते हैं, अगर जो इंडिविजुअल में टाइम ऑफ पीरियड है वो
बिजनेस अकाउंट होता है उसकी 35 होती है। नहीं, इंडिविजुअल पे फिर ये है कि आप $40 यानी कि यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, और हर यूनिट पे आपको वो देनी पड़ेगी, $1 फीस देनी पड़ेगी। चाइल्ड एक्सेस भी नहीं दे सकते। ये मसले मसाइल इसमें आएंगे, और अगर आप प्रोफेशनल बना लेते हैं उसमें आप $40 दे के 100 यूनिट भी सेल कर सकते हैं। तो ये है कि ना, अगर आप करते हैं उसमें इंडिविजुअल पे 100 यूनिट, $100 तो आपके वैसे फीस ही कट गई, क्योंकि हर यूनिट पे आपने $1 फीस देनी है। तो बेहतर है प्रोफेशनल बना लें, एक ऑथेंटिक वे के साथ सही काम करें। अगर आप गलत काम करेंगे तो अमेजोन तो पहले रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठा हुआ है, तो गलत काम करेंगे तो वो तो डीएक्टिवेट होना ही होना। तो प्रोफेशनल के लिए वो एलएलसी एलएलसी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है सारा कुछ? आर्बिट्राज क्या बता दें क्या चीज़ है? हाँ जी। आर्बिट्राज सर होलसेल रहते हैं, होलसेल में हमने ना लॉन्ग टर्म किसी ब्रांड के साथ काम करना है। बिल्कुल। आर्बिट्राज में हमने कॉल पर 20-15 जितनी उनका प्रोडक्ट्स तो सबसे कम क्वांटिटी अगर आप खरीदते हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट करना है। तो इसमें जो कॉपरेशन हम यूज करते हैं आर्बिट्राज में, ताकि हमें ब्रांड अप्रूवल वगैरह बताओ, थोड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं और मीट करके सेल करें। ठीक है, और इसके अलावा ये क्राइटेरिया भी दिखता है। क्राइटेरिया बता दें, क्राइटेरिया भी। क्राइटेरिया सर हम ऐसे प्रोडक्ट को चॉइस करेंगे जिसका बिजनेस का काम हो, यानी वो जल्दी सेल हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा प्राइस का तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें प्राइस को देखना, प्रॉफिट मार्जिन जो है हम कम अज कम 30% या 25% से अलावा भी रखें। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है मीन के, लेकिन वो आपको ये भूल भी जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे। तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोई क्वेरीज वगैरह हैं क्लियर करें। ठीक है, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को, बाकी प्रैक्टिकल इसका कल कर लेंगे, कल देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास को इंशाल्लाह, कल प्रैक्टिकल करेंगे और आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स आपके सामने लाइव निकालेंगे और उसकी सोर्सिंग भी करेंगे। जिस तरह होलसेल में हम जहाँ पे अमेज़न का होलसेल कर रहे हैं वहीं से हम प्रोडक्ट है आर्बिट्राज में भी किस तरह, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग, तो वो सेम। वहाँ से बाय करना है। हाँ बिल्कुल, अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए में आर्बिट्राज के केस में भी वहां से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और होलसेल के केस में। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर क्लास को क्लोज करते हैं। सर ये इसके जो मतलब के डिसएडवांटेजेस है ना ऑनलाइन आर्बिट्रेज के, वो वाली स्लाइड खोलते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। ये ना फिलहाल स्टक हुआ पड़ा है, वो प्रोजेक्टर रीस्टार्ट करने पड़ेगा। तो इसका क्राइटेरिया वगैरह जो भी इसकी लिमिटेशन है ना आर्बिट्राज की, मैं कल आपको बता दूंगा, कल ये स्लाइड में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, कल क्योंकि प्रैक्टिकली हम कर लेंगे कैसे प्रोडक्ट निकालनी है, तो आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ लगी तो वो कल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और किसी का है कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों में से? नहीं सर, बस यही था। और ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा बस, जी, मैं कल अभी प्रैक्टिस कर लेक्चर लेंगे अपलोड अपने। कर दूंगा। ओके, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके।